पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या? जिन्स की तब्दीली का ये कानून है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, ये जो बिल है ये 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किया गया था। 2018 में 2017 में इसकी तैयारी की गई, 2018 में जो जनरल इलेक्शन हुए इससे पहले ये पेश किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट हासिल थी इस बिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यानी इन तीनों पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया और फिर बाकायदा ये कानून की हैसियत इख्तियार कर गया और ये अब पाकिस्तान में कानून की हैसियत रखता है ये बिल। ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून बनने जा रहा है या बना नहीं है या कोई प्रोसेस में है। ये कानून 2018 में बना चुका है और ये तीनों पार्टियां इसमें एक ज़बान थी और इसमें शरीक थी। इसके अंदर जो बुनियादी बात है या जो इस ट्रांसजेंडर एक्ट के पीछे जो फ़लसफ़ा है वो बुनियादी तौर पर मगरिब की उनको खुश करना है, उनकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की या वेस्टर्न कल्चर को अपने उसको अडॉप्ट करना है, उनकी नॉर्म्स को, उनकी रिवायात को इख्तियार करना है और अपने मगरिबी आकाओं को खुश करना है। वैसे अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो बात की जाती है कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और अमेरिका की ग़ुलामी हम नहीं मानते और इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन ये बिल जब पेश हुआ तो सेनेटर मुश्ताक साहब बता रहे थे कि जब मैंने इसको अपोज़ किया सेनेट के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मिनिस्टर थी डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड पर मौजूद है उनकी ये बात कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने बात की कि भाई ये बिल तो हमने जो पेश किया है इससे तो ट्रंप बहुत खुश हुआ है, इससे तो वेस्ट बहुत खुश हुआ है, तो ये तो ऐसी चीज़ है जिस पे हमें पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन मिल रही है, हमारी हौसला अफजाई की जा रही है। तो इससे पता चल सकता है कि इसके पीछे मकासद क्या कार फरमा थे और इसके पीछे लोग कौन थे। तो बुनियादी तौर पर तो मकसद था कि जो ट्रांसजेंडर हैं या इंटरसेक्स कम्युनिटी है उनको हुकूक दिलाए जाएं, उनको राइट्स दिलवाए जाएं। लेकिन उसके लिए जो डेफिनेशन इख्तियार की गई उसके अंदर जो बहुत सी ऐसी शिक़ें शामिल कर दी गई तो दर हकीकत वो उनको राइट्स दिलवाने के बजाय उनको मज़ीद दीवार से लगाने के मुतरादिफ है। ख़ुद अगर आप देखें जो इंटरसेक्स कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो ख़ुद इस बिल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रही हैं, वो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये आपने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बिल पेश किया था या हमें मज़ीद दीवार से लगाने के लिए और हमें मज़ीद लोगों की तनकीद और तान व तशनी का निशाना बनाने के लिए ये बिल पेश किया था। तो दुनिया में कहीं भी कोई कानून बनता है ना तो उसका एक उसूल होता है कि भाई जिस कम्युनिटी के लिए आप कानून बना रहे हैं सबसे पहले तो आप उनसे कंसल्टेशन लें, उनसे पूछें कि भाई आपकी कम्युनिटी के लिए हम कानून बना रहे हैं। फिर ये जो मामला है ये बायोलॉजिकल मामला है कि आप कैसे किसी की सेक्स का, किसी की जेंडर या किसी की जिन्स का तयन कैसे करेंगे कि ये मर्द है, औरत है या इंटरसेक्स। इसका तयन ज़ाहिर है बायोलॉजिकली मेडिकल बोर्ड को ही कर सकता है। आप उसके अंदर जो बायोलॉजी के माहिरीन हैं, जो मेडिकल के माहिरीन हैं, उनको बिठाएं। फिर ज़ाहिर ये एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना है और आइन के अंदर लिखा है कि खिलाफ कुरान और सुन्नत कोई हुक्म नहीं, कानून नहीं पास होगा। आप इसके अंदर दीन के माहिरीन को बिठाएं, शरीयत के माहिरीन को बिठाएं। तो ये पूरा जब हर तबके के माहिरीन उसमें बैठें और फिर पता चले कि इनके मसाइल क्या हैं, इनको मुश्किलात कहाँ कहाँ पेश आ रही हैं और उसका हल क्या है वो, और किसी की जिन्स का तयन कैसे होगा। डॉक्टर इस बारे में अपनी राय दें, जो बायोलॉजिकल माहिरीन है बायोलॉजी के वो अपनी राय दें, उलमा अपनी राय दें कि शरीयत की हुदूद क्या है, तब जाके कोई कानून पास होता है ना, कोई भी बिल पेश किया जाता है। इसमें इस बिल की मंजूरी में इन चीज़ों का लिहाज नहीं रखा गया। इस बिल की मंजूरी में इनमें से किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखा गया। देखें, अगर लिहाज रखा जाता तो खुद ये कम्युनिटी क्यों इसके अगेंस्ट आ रही, खुद वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आप हमें मज़ीद दीवार से लगा रहे हैं। और शरीयत का तो ख्याल रखना क्या, ये तो शरीयत से डायरेक्ट मुतसादिम एक बिल है। अब मिसाल के तौर पर मैं इस सवाल पे आगे पूछूंगा आपसे कि ये बिल खिलाफ आइन, खिलाफ कानून और खिलाफ इस्लाम कैसे है, ये अगला सवाल आएगा। अभी जो है अभी ये बिल क्या है कि जिन्स की तब्दीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बिल में क्या है? इसकी जो इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है ना, जो 3 मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई गई हैं, तो उसमें तो एक ट्रांसजेंडर वो होता है जो पैदाइशी तौर पर ऐसा हो कि जो
जिसकी कोई जिन्स वाज़े ना हो, वो तो जाहिर है कि हिजड़ा खुनसा जिसको कहा जाता है, वो तो ठीक है कि वो एक जिन्स है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उनके जो हुकूक हैं उस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, इसी के अंदर, इसी की डेफिनेशन में दूसरे नंबर पे इस चीज़ को शामिल किया गया है कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में, कोई मर्द है, एक्सीडेंट में उसकी मर्दाना कुव्वत ज़ाया हो जाती है, या वो कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है, कोई केमिकल, किसी भी तरह से उसकी मर्दाना कुव्वत कमज़ोर हो जाती है या ज़ाया हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो जाके अपने आप को नादरा के रिकॉर्ड में और सरकारी कागजात में, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने आप को वो औरत डिक्लेयर करना चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि बायोलॉजिकली, फिजिकली, जिस्मानी एतबार से वो मर्द है, लेकिन मर्दाना ताकत कम होने की या मर्दाना ताकत ख़त्म होने की वजह से उसको आपने औरत डिक्लेयर कर दिया। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि फिर वो, अगर औरतों का कोई पोलिंग स्टेशन बनता है वो उसमें बैठ सकता है, निगरानी कर सकता है। औरतों के लिए जो टॉयलेट बने हुए वो वहाँ जा सकता है। वो जगह जहाँ पर सिर्फ औरतों के लिए जाना अलाउ होता है वो उन जगहों पर जा सकता है। वो औरतों की गैदरिंग में बैठ सकता है, वो औरतों के साथ इख्तिलात कर सकता है, सब कुछ उसके लिए अलाउ हो गया, हालांकि वो एक मर्द है। और वो ऐसा नहीं कि में होगा। और फिर तीसरे नंबर पे इसमें जो डेफिनेशन बताई गई, जो तफसील बताई गई, वो फिर औरत और मर्द दोनों के इसमें आ जाते हैं। ये तो मर्द के लिए। तीसरे नंबर पर उसमें ये बात बताई गई कि कोई भी शख्स नादरा के पास जाता है, किसी को अगर ये लगता है कि वो है तो पैदाइशी तौर पर मर्द, लेकिन उसकी आदात, अतवार या उसके अंदाज़ गुफ्तगू वो ऐसा है कि जिससे वो औरतों की तरफ माइल नज़र आता है, या वो है औरत पैदाइशी तौर पर लेकिन उसका अंदाज़ गुफ्तगू, तौर अतवार और लहजा वो मर्दों की तरह है, और उसको ये लगता है कि मुझे औरत होना चाहिए था, या औरत को ये लगता है कि मुझे मर्द होना चाहिए था, तो वो जाके नादरा के पास उनको बताए कि भाई मैं अपनी जिन्स तब्दील करना चाहता हूँ। तो नादरा को इस बात का पाबंद करता है ये कानून कि अगर वो आदमी अपने आप को खुद ही ये डिक्लेयर कर देता है कि मैं औरत हूँ, तो नादरा उसको औरत डिक्लेयर करे, और अगर औरत अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर देती है तो वो मर्द, नादरा उसको डिक्लेयर करे। अब इसका मतलब मर्द औरत बन सकता है, औरत, जाहिर है कि बायोलॉजिकली एक आदमी मर्द है। ये जो चीज़ है ना कि अगर एक आदमी मर्द है और उसके अंदर आदात औरतों वाली हैं, तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इसका इलाज होता है। ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि दुनिया में कोई पहली दफ़ा ये हरकत हुई हो या कोई मामला सामने आया हो। अब इसका नतीजा क्या होगा कि मर्द के लिए मर्द से शादी करना कानूनी हो जाएगा, औरत के लिए औरत से शादी करना कानूनी हो जाएगा, इसलिए कि इस मर्द ने अपने आप को औरत डिक्लेयर कर दिया है, ये मर्द। ये तो अब कोई मर्द इससे कानूनी, अब इसका मतलब जो हम जिन्स परस्ती है उसके लिए मिलेगा फरोग, उसको बाकायदा आपने कानून बना दिया कि हम जिन्स परस्ती को आप फिर किसी भी तरह रोक नहीं सकते, इसलिए कि आप रोकेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि भाई ये तो कानूनी तौर पर उसको अलाउ है। और जब से ये बिल पास हुआ है उस वक्त से लेकर 2021 तक 30,000 लोग अपनी जिन्स अब तक तब्दील करवा चुके हैं। 30,000 लोग आकर अपने आप को डिक्लेयर करवा चुके हैं कि मर्द ने अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा दिया, औरत ने अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मजीद चंद साल अगर ये कानून इसी तरह बाकी रहता है तो इसका खुमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को क्या भुगतना पड़ेगा। हमारा हाशी और यानी का कितना बड़ा दरवाजा, हाशी और यानी, फिर हमारा ख़ानदानी निज़ाम, हमारा मुआशरती निज़ाम, हमारा दीन, हमारा मुल्क, हम कहाँ खड़े होंगे। ये दुनिया के एक जो अहम बात है ना इसमें समझने की, कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता। बरतानिया में अगर कोई आदमी ये क्लेम करता है ना, कोई मर्द आके कि मैं औरत हूँ, तो उसको 2 साल मेडिकल बोर्ड की निगरानी में रखा जाता है कि 2 साल तक वो उसकी निगरानी करते हैं, उसकी हरकतों को देखते हैं, उसके टेस्ट करवाते हैं, बायोलॉजिकली उसको चेक करते हैं। 2 साल के बाद मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करता है कि ये औरत है या मर्द है। यानी बरतानिया और अमेरिका में ये कानून मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये डिसीजन किसी का खुद नहीं है, ये मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा। यहाँ इनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि भाई आप सेल्फ क्लेम पर कैसे किसी मर्द को औरत, किसी औरत को मर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। आप इसके लिए मेडिकल बोर्ड का तायुन करें कि मेडिकल बोर्ड के सामने वो पेश हो, उसके टेस्ट हों, उसकी चेक किया जाए, जो भी उसका एक प्रोसीजर है उसमें साल लगता है, 2 साल लगते हैं। वैसे तो सारी चीज़ों में हम वेस्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, और जब इस्लाम के खिलाफ बात आती है तो वेस्ट से और अमेरिका से हम 4 कदम आगे बढ़ के अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसकी तबाही जो हमें भुगतनी पड़ेगी। असल चीज़ ये है कि खुमियाजा जो कौम को भुगतना पड़ेगा उसका क्या बने।